नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। नायब सरकार की तरफ से महापुरुषों और गुरुओं के पर्वों को भव्य स्तर पर मनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती को बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ राज्य स्तर पर मना रही है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को भी राज्य स्तर पर अत्यंत भव्य रूप से आयोजित किया है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के पावन अवसर पर दूसरी पवित्र नगर कीर्तन यात्रा हरियाणा के पंचकूला जिले के पिंजौर से निकली। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार गांव गोरखनाथ में अरदास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री सैनी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष अरदास करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की, साथ में कई बड़ी घोषणाएं भी की। ये खुशी की गल है कि आज पिंजौर दे इस पावन भूमि ते मुझे आने का इत्थे मौका मिले है। मुझे आज इस पवित्र कार्य क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी जिन्हां दा पूरा जीवन इस धर्म की रक्षा लई, देश दे लई, धर्म दे लई जिन्हां ने बड़ी कुर्बानी दी, जिन्हां नूं हिंद दी चादर उन्हां नूं कहंदे ने, उन्हां दे 350 साला दिवस ते ये दूसरी पवित्र यात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है कि सरकार ने यह निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का ये 350वां शहीदी दिवस बड़े पद्धर से मनाया जाएगा और हरियाणा सरकार हमारे महापुरुषों के, हमारे गुरुओं के दिवसों को बड़े स्तर के ऊपर समय समय के ऊपर मनाने का काम करती है। चाहे गुरु नानक देव जी के 550वें साला को बड़े पद्धर के ऊपर मनाने का काम किया, गुरु गोविंद सिंह जी के 300 साला उनका मनाने का काम किया और गुरु तेग बहादुर जी के 300वें प्रकाश पर्व दिल्ली हो चाहे पानीपत हो, वहां पर बड़े पद्धर के ऊपर मनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। आप सब इतनी संख्या में यहां पर पधारे हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और आज मैं इस अवसर के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित आज मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की मैं घोषणा करता हूं। साथियों, हमने सिरसा में भी जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में जब ये यात्रा हमने प्रारंभ की थी तो वहां पर हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर भी स्थापित की थी ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके ऊपर रिसर्च कर सकें और उस इतिहास के बारे में वो जान सकें। उस चेयर की स्थापना हमने यूनिवर्सिटी में की है। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन केवल सिख समुदाय या भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए मानवाधिकारों के प्रथम महानायक बतौर हैं। ये चारों यात्राएं 24 तारीख को कुरुक्षेत्र एकत्र आएंगी। 25 तारीख को एक बड़ा समागम गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल के अवसर पर मनाया जाएगा और उस दे विचों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो उस विच रहणगे। मेरा आप सबनों भी आग्रह है कि हम सब गुरु दे चरणों विच बह के उत्थे आके उन्हां दे जो धर्म दे राष्ट्र की रक्षा लई जो उन्होंने कुर्बानियां कीतियां ने उन्हां दे साथ जुड़ के असी भी महासेवा करिए।
हरियाणा सरकार पूरे राज्य में जोर शोर से श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष मना रही है। प्रदेश भर में 4 पवित्र नगर कीर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं। इन यात्राओं का समापन 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा और ठीक इसके अगले दिन 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी वर्ष पर कुरुक्षेत्र में एक महासमागम का भी आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेश सरकार की ओर से किए गए विभिन्न कार्यों का भी उल्लेख किया। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार न केवल धार्मिक विरासत को सम्मान दे रही है, बल्कि राज्य के कोने कोने में विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। तो आपने देखा, हरियाणा में गुरुओं की वाणी, शिक्षाओं और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का सारा ये कार्य किया जा रहा है। राज्य में साझा सांस्कृतिक विरासत पर हरियाणा सरकार का पूरा फोकस है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।